हेलो एवरीवन। सोचिए एक छोटी सी बच्ची जो अपने ही घर में खुद को महफूज महसूस नहीं करती। एक ऐसी बच्ची जिसके लिए पापा का घर में होना भी एक खामोश सा डर बन जाता है। आज मैं आपको केजिया की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक इमोशनल जर्नी जो हमें सिखाती है कि प्यार हमेशा बोलकर नहीं, कभी कभी चुप रहकर भी दिखाया जाता है। मैं जब इस कहानी को सोचती हूँ, मुझे एक छोटी सी लड़की नजर आती है जिसका नाम केजिया है। केजिया अपने पेरेंट्स और अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहती थी। बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सा भार था। उस भार का नाम था उसके फादर का डर। जैसे ही पापा ऑफिस के लिए घर से निकलते, केजिया के चेहरे पर सुकून आ जाता, और जैसे ही उनके कदमों की आहट सुनाई देती, उसका दिल तेज धड़कने लगता। केजिया अपने फादर के सामने ठीक से बात भी नहीं कर पाती थी। उसकी आवाज हल्की हो जाती, शब्द टूटने लगते और आंखें नीचे झुक जाती। उसके लिए उसके फादर सिर्फ स्ट्रिक्ट ही नहीं, बल्कि बहुत खड़ूस भी लगते थे। इसलिए वो हमेशा कोशिश करती थी कि उनके सामने कम से कम आए। उसकी ग्रैंडमदर ये सब महसूस करती थी। वो बार बार केजिया को समझाती थी कि पेरेंट्स को समझना सीखना चाहिए। वो उसे इनकरेज करती थी कि ड्राइंग रूम में जाकर माँ और पापा से बात करे। लेकिन जब भी केजिया ने हिम्मत जुटाई, उसे सिर्फ ठंडी सी रिस्पॉन्स मिली। धीरे धीरे उसका मन और ज्यादा सहमा रहने लगा। एक दिन ग्रैंडमदर ने केजिया को सलाह दी कि अपने फादर के बर्थडे के लिए एक गिफ्ट बनाना चाहिए। केजिया ने पूरी लगन के साथ एक पिन कुशन सिलना शुरू किया। 3 साइड सिलने के बाद उसने कुशन को भरने के बारे में सोचा। इसी सोच के साथ वो अपनी मदर के बेडरूम में गई। वहां यूज कुछ सुंदर कागज दिखे। यूज लगा ये बेकार के पेपर्स होंगे। उसने उन कागजों को छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया और कुशन में भर दिया। फिर उसने कुशन की चौथी साइड भी सिल दी। पर जो केजिया ने किया था, वो अनजाने में एक बड़ी गलती बन गया। वो कागज उसके फादर की एक इंपॉर्टेंट स्पीच थी। जैसे ही मदर को इस बात का पता चला, केजिया को तुरंत ड्राइंग रूम में बुलाया गया। फादर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने ना तो पूछा, न ही समझने की कोशिश की। सजा तुरंत मिली। उसके नन्हे से हाथों पर रूलर से मार पड़ी। केजिया रोती रही, पर उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि सच बोलने के बाद भी उस क्यों मारा गया। उस शाम केजिया चुपचाप रोती रही। उसके दिल में एक डार था जो शब्दों में नहीं आ रहा था। उसने मन ही मन पूछा कि भगवान ने फादर्स को इतना कठोर क्यों बनाया। कुछ देर बाद उसने पड़ोसी मिस्टर मैकडॉनल्ड को अपने बच्चों के साथ हेस्टे खेलते देखा। वो उनके साथ हंस रहे थे, दौड़ रहे थे और खुशियां बांट रहे थे। तब केजिया को पहली बार लगा कि शायद हर फादर एक जैसा नहीं होता। टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक दिन अचानक केजिया की मदर की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। ग्रैंडमदर भी उनके साथ चली जाती हैं। घर में रह जाती है सिर्फ केजिया और कुक एलिस। दिन के वक्त सब ठीक लगता है, लेकिन रात केजिया के लिए बहुत भरी हो जाती है। उस रात केजिया को एक भयानक सपना आता है। एक डरावना आदमी हाथ में छुरा और रस्सी लिए उसकी तरफ बढ़ता जा रहा होता है। वो चिल्लाना चाहती है, भागना चाहती है, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं देता। डर के मारे उसकी आंख खुल जाती है। जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके फादर उसके पास खड़े हैं। उस पल सब कुछ बदल जाता है। फादर उसे अपने बेडरूम में ले जाते हैं और बेड पर उसे आराम से सुला देते हैं। वो कहते हैं कि ठंड लग रही हो तो अपने पैर उनके पैरों से लगा लेना। उस छोटी सी बात में केजिया को वो प्यार महसूस होता है जिसका उसे हमेशा इंतजार था। उस रात केजिया को पहली बार लगता है कि उसके फादर उसे दूर नहीं है, बस थके हुए हैं। दिन भर काम करके घर लौटते हैं। उनका प्यार बोलता नहीं, लेकिन मौका मिलते ही सामने आ जाता है। उस दिन के बाद केजिया का नजरिया बदल जाता है। डर की जगह समझ आ जाती है, शिकायत की जगह रिस्पेक्ट आ जाती है। और उस छोटी सी लड़की को ये एहसास हो जाता है कि हर प्यार दिखाया नहीं जाता, कुछ प्यार सिर्फ महसूस किया जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी जो इंसान हमें सबसे ज्यादा सख्त लगता है, वही अंदर से सबसे ज्यादा जिम्मेदार और प्यार करने वाला होता है। अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना, तो शायद आज आप भी अपने किसी रिश्ते को नए नजरिए से देख पाएंगे। तो चलिए अब कुछ सवाल जवाब करते हैं। क्वेश्चन: Who advised Kezia to make a pin cushion for her father? Answer in comment. I will check done. I hope you will score good marks in exam. Goodbye.